अजमेर शहर में शातिर चोरों के गिरोह में अब बच्चे भी शामिल हैं, जो बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अलवर गेट थाना क्षेत्र में हुआ, जहां बुजुर्ग महिला के मकान को शातिर चोरों ने अपना निशाना बनाया और मकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर चंपत हो गए, जिसको लेकर पीड़ित महिला ने अलवर गेट थाने में शिकायत दी है। महिला ने बताया कि इलाके में रहने वाले 2 नाबालिग बच्चों को उसने घर आते जाते देखा है और उन्हीं पर उन्हें शक है। हालांकि पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। पीड़ित महिला ने शिकायत में बताया कि उसके घर से लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण और हजारों रुपए की नकदी चोरी हुई है और महिला ने बच्चों पर शक जाहिर किया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मैं रिलायंस मॉल गई हुई थी और जस्ट मैं जब वहाँ से मैं आई, मैं शाम को 6 बजे करीब मैंने देखा कि यहाँ से मेरे पैसों की थैली गायब है। तो मैंने मेरी बेटी से जानकारी चाहिए। मेरी बेटी ने कहा मम्मी मैंने नहीं ली। मैंने उससे 2-3 दफ़े पूछा, उसने मुझे मना कर दिया। फिर उसके बाद में 1 तारीख के रोज़ मेरे पास में ये कपिल, श्यामल और एक बच्चा और आए और ये मेरे सामने पड़ोसियों का बच्चे कृष्णा और किस्सू को लेके आए और बैल बजाई। उन्होंने मेरे को कहने लगे दादी जी आपके घर चोरी हुई है ना, जो इसने किस्सू ने और दक्ष ने मिल कर के करी है। तो मैं उसको डायरेक्ट फिर किस्सू के फादर को लेकर के इनके घर में गई, मैं दक्ष जिंदल के घर में मैं। तो इसके फादर ने, इसकी मदर ने, इसकी दादी ने, सब ने इस बात को स्वीकार करा है और बच्चे से पूछा है। फिर मैंने कहा कि भाई जब तुम्हें ये जानकारी पड़ गई तो तुमने ये बात मतलब पुलिस में क्यों नहीं तुमने दी तुमने? तो बोला कि हमने उस पैसों को दुकान में ले जाके रख रखा है। इसके फादर ने मुझे कहा मैंने इस पैसे को दुकान में ले जाके रख रखा है और मेरे को तो इसने 16,000 रुपये ही दिए हैं ला करके। आप चाहो तो अभी चल करके मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैंने उसको लेने से मना कर दिया। फिर सुबह इसकी बुआ अन्नू, फूफा कमल, इसके पिता राजेंद्र जिंदल, इसकी मदर सुनीता, अंश जिंदल और बुआ का लड़का नन्नू दक्ष जिंदल को लेकर के मेरे पास में आए सुबह 6 बजे। आके कहते हैं कि ना मतलब ये तो हमें कुछ बता नहीं रहा है। तो मैंने उससे पूछा, उसने साफ मतलब ये उसके मदर फादर तो बिल्कुल उसको बच्चे को पूछ रहे थे कि भाई पैसा कहाँ पर है, अभी तो बता दे तू। फिर कहने लगे कि ना आप पुलिस में मत जाना, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा भाभी जी मैं। इसके मदर ने, फादर ने मेरे से पैर पकड़ के मेरे से माफ़ी मांगी और कहने लगे कि आप पुलिस में मत जाना, आप हमें 12 बजे तक का समय दो। अगर ये 12 बजे तक बजाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जब मैं इससे नहीं बताया मैं सीधा मैंने अलवरगढ़ थाने गई। वहाँ मैं सुभाष जी से मैं मिली। मैंने कहा भाई ये मेरे घर से इससे चोरी हुई है। उन्होंने कहा आप बाहर बैठ जाइए। उन्होंने मुझे 2 घंटे तक बाहर बैठाया रखा। फिर भी मैं अंदर में गई तो उन्होंने ये कहते हुए मेरी रिपोर्ट लेने से इनकार कर दिया कि ये बच्चे नाबालिग हैं और हम आपके कहने से इस रिपोर्ट को नहीं ले सकते हैं। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।